प्रभावित होकर आज बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने, जो पूर्व में शिव सैनिक ही थे मगर कहीं ना कहीं जो है छिंदे गुट के अंदर शामिल हो चुके थे, आज वापिस जो है इनकी घर वापसी हुई है। पार्टी के शिवसेना परिवार के अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे परिवार में इनकी घर वापसी हुई है। इनका हम स्वागत करते हैं। नाथपाल चौधरी जी है, जिनको जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जरनैल सिंह जी हैं, जिनका पार्टी के अंदर स्वागत है, इनको जो है उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद जसबीर सिंह जी हैं, जिनको जो है पाटा बोड़ी का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है वहां पर। इसके साथ ही जो है रशपाल सिंह जी हैं, जिनको वार्ड नंबर 59 का जो है पार्टी का दामन थामा है। इन तमाम लोगों का शिवसेना परिवार के अंदर स्वागत है। इसके साथ जो आज हमारी पत्रकार वार्ता थी, देखिए वो जम्मू के मुख्य मुद्दों को लेकर थी। खास करके जम्मू में जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, गौ तस्करी बढ़ रही है, जम्मू में ट्रैफिक व्यवस्था का जो है वो बुरा हाल है। देखिए जम्मू शहर मंदिरों का शहर था और इस शहर में पूरे हमारे उत्तर भारत में अगर शांतिपूर्ण इलाकों में से कोई इलाका गिना जाता था तो वो हमारा जम्मू शहर था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जम्मू शहर की ये हालत हो गई है कि जगह जगह जो है आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, चोरी चकारी की घटनाएं हो रही हैं, गौ तस्करी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है, नशा तस्करी जो है वो चारों तरफ फैली है, जिसमें युवाओं को जो है अपनी गिरफ्त के अंदर फंसा लिया है। कोई भी मुझे नहीं लगता कि जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में कोई भी थाना क्षेत्र जो है पिछले कुछ महीनों से ऐसा होगा जहां रोजाना जो है चोरी चकारी की, गुंडागर्दी की, लूटपाट की घटनाएं जो है वो दर्ज ना होती हो। चोरों के पास आजकल ऐसा समय है, वो गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, यहां तक के खड़ी गाड़ियां आपके घर के बाहर से उसके जो है टायर चोरी करने तक का भी उनको जो है वो समय मिल जाता है। अगर आप यही लिंक रोड की बात करें तो लिंक रोड में जिस तरह की लूटपाट और चोरी की घटनाएं, नशाखोरी की, देह व्यापार की, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे आपराधिक स्थल बन चुका है जम्मू का जो है वो जो इन्होंने लिंक रोड नया रोड निकाला है। देखिए हमारी मांग यही है कि लगातार जो हम सुन रहे हैं चोरी चारी की घटनाओं में, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें काफी हद तक जो बेरोजगार युवा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, युवा जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है। मगर इसके साथ साथ सबसे बड़ा कारण जो हमें दिखाई देता है वो है जो धारा 370 हटने के बाद जो बाहरी लोगों ने, अन्य राज्य के लोगों ने एक बड़ी संख्या के अंदर जम्मू का रुख किया है, जिसमें बहुत सारे जो है आपराधिक छवि वाले लोग भी हैं जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जैसे बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया चलाई, सबकी जो है वो छटनी की गई, जम्मू पुलिस भी जो है एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाए, तमाम लोगों की वेरिफिकेशन हो, जो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ आकर बसे हैं उनका पुलिस रिकॉर्ड बने। देखिए उनके लिए बहुत आसान है किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना और वापिस जो है रफू चक्कर हो जाना अपने राज्य के अंदर। इसके साथ साथ दूसरी तरफ की अगर पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की, तो वो भी हमने देखा है कि जगह जगह सड़कों पर जो है ट्रैफिक के अंदर अव्यवस्था का आलम जो है वो देखने को मिलता है। पुलिस कर्मी, यातायात कर्मी तो सड़कों पर तैनात हैं मगर वो ट्रैफिक को दुरुस्त नहीं करते, मात्र वो फोटो खींचने में व्यस्त रहते हैं उन लोगों की जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। देखिए हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, आप नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कीजिए, मगर उसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी जो है वो दुरुस्त बनाइए। आपका मेन काम यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाना है। हमारी मांग है कि यातायात के जो उच्च अधिकारी हैं वो जहां जहां जाम की स्थिति रहती है उन जगह पर तैनात जो पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई को अंजाम दे, अपने सीसीटीवी दुरुस्त करें, सिग्नल लाइटें दुरुस्त करें। जम्मू का मुख्य चौराहा चाहे वो इंदिरा चौक हो या विक्रम चौक हो, कई महीनों से सिग्नल लाइटें जो है खराब पड़ी हैं, चारों तरफ की ट्रैफिक है और कोई यातायात कर्मी भी वहां पर दिखाई नहीं देता। जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है उसी समय यातायात कर्मी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ जम्मू रेलवे स्टेशन की सड़क जाने वाली रोड, पनामा चौक देखें, गांधीनगर देखें, यानी बहुत सारे चौराहे ऐसे हैं जहां जनता के टैक्स के पैसों से सिग्नल लाइटें तो लगाई गई हैं मगर वो सिग्नल लाइटें जो है वो खराब पड़ी हैं, काम नहीं कर रही। आप जिस तरह से सिग्नल लाइटें बंद है पर नोटिफिकेशन के ऊपर गाड़ी को पकड़ के और बहुत जोरों से उस पर क्या बोलेंगे? देखिए बिल्कुल गाड़ी को भी पकड़े, हम नहीं कहते, किसी तरह की विघ्न नहीं डालना चाहते, मगर अपने जो सिग्नल लाइटों को ठीक करें, ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक करें, अपने गिरेबान में भी तो ट्रैफिक पुलिस झांके
कि वो लोग क्या खुद काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये जो ट्रैफिक गाड़ियों के मॉडिफिकेशन को सीज करने का सिलसिला चला, ये भी दुर्घटना घटित होने के बाद जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक्शन के अंदर आई है। क्यों नहीं पहले इन चीजों के ऊपर एक्शन लिया गया? क्यों लोगों को जो है वो खुला छोड़ दिया जाता है, जिस तरफ से भी गाड़ी लगाओ, कहीं भी पार करो, कैसी भी मॉडिफिकेशन करो? ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थे। उसके बाद भी देर आए दुरुस्त आए, हमें इसका कोई शिका नहीं है कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करते हो, कीजिए, उनकी गाड़ियां सीज कीजिए, मगर आम लोगों की जो यातायात व्यवस्था है उसको तो दुरुस्त बनाइए।